वेलकम माय चैनल। दोस्तों, आज हम काफ़ी दिनों के बाद फिर उपस्थित हुए हैं हमारा अगला टॉपिक मूल्य शिक्षा एवं इसकी आवश्यकता को लेकर के। आज का टॉपिक मूल्य शिक्षा और इसकी आवश्यकता। मूल्य शिक्षा किसे कहते हैं? यानी मूल्य शिक्षा वो इस प्रकार की शिक्षा है जिसमें हम बालक को मूल्यों की जानकारी देते हैं या मूल्य शिक्षा की जानकारी देते हैं, या पूरी तरीके से इसे कह सकते हैं कि वह शिक्षा जो बालक को मूल्यों के प्रति प्रशिक्षित करती है उसे मूल्य शिक्षा कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस शिक्षा को देते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो ये भी हमें ध्यान देखना है कि शिक्षा देते समय, मूल्य शिक्षा देते समय ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहली चीज़ है कि जो मूल्य शिक्षा है वह धार्मिक शिक्षा नहीं है। इसको क्या है, धर्म से जोड़ दिया जाता है, लेकिन ये वास्तव में धार्मिक शिक्षा नहीं है। ये धर्म के द्वारा मूल्यों का विकास किया जाता है, न कि इसे पूरी तरीके से धार्मिक बनाया जाए। दूसरा है, यह शिक्षा सैद्धांतिक नहीं है, सिद्धांत पर आधारित नहीं है, बल्कि व्यवहारिक है, व्यवहार में लाया जाता है। यानी मूल्य शिक्षा को हमेशा व्यवहार में लाया जाता है। थर्ड है, इस पर किसी विशेष अध्यापक का आधिपत्य नहीं, बल्कि सभी के द्वारा दी जाती है। ऐसा नहीं है कि एक अकेला अध्यापक इसको देता रहे कि अध्यापक ही सारी चीज़ें सिखाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इसको समाज के व्यक्ति भी के द्वारा भी दिया जाना चाहिए, सामाजिक तरीके से भी इसे दिया जाना चाहिए। चौथा नंबर है, कथनी और करनी में अंतर न हो। हाँ, यानी कहना कुछ और करना कुछ। जैसे सीख देते हैं, किसी को सिखाते हैं कोई बात, तो हम सिखा तो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस अच्छी बात पर हम स्वयं ही अमल नहीं कर रहे या स्वयं ही उस कार्य को नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो मूल्य शिक्षा हम नहीं दे सकते हैं। अगला है, अध्यापक द्वारा छात्रों के व्यवहार का निरंतर मूल्यांकन। अध्यापक जो कुछ भी सिखा रहा है, जिस तरीके का व्यवहार उनको दे रहा है, तो उस व्यवहार के लिए उस व्यवहार को निरंतर मूल्यांकित करे, यानी देखे कि वास्तव में छात्र जो हैं वो उस व्यवहार के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। अगला पॉइंट है, मूल्य शिक्षण देने हेतु श्रव्य व दृश्य सामग्री का प्रयोग करना। यानी जो दृश्य और श्रव्य सामग्री हैं उनके बिना हम इसको मूल्य शिक्षा को नहीं दे सकते। अब दृश्य श्रव्य सामग्री में जैसे राजा हरिश्चंद्र के बारे में जानकारी दी जाए, तो उनका चित्र भी दिखाया जाए, उनके द्वारा क्रियाकलाप भी दिखाए जाएं, तो ये हमारी दृश्य और श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है। अगला लास्ट पॉइंट है, मूल्य शिक्षा देते समय उससे संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श और वाद विवाद होना चाहिए। जो वाद विवाद प्रतियोगिताएं हैं उन्हें रखा जाए, जिसके द्वारा बालकों में मूल्य शिक्षा का विकास किया जा सके। अगला पॉइंट है हमारा, मूल्य शिक्षा की आवश्यकता। मूल्य शिक्षा की आवश्यकता क्यों होती है? तो मूल्य शिक्षा की आवश्यकता हमारी सबसे पहली चीज़ है कि सुखद भविष्य, देश के सुखद भविष्य के लिए, यानी देश के लिए, देश में जो कालाबाजारी है, राजनीतिक भ्रष्टाचार है, ये सब चीज़ें हैं, ये सब हमारे जो वो हैं दुखद कल्पनाएं हैं और जो देश को गर्त में ले जाती हैं। और यदि हम मूल्यों का विकास करेंगे प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, या मूल्य शिक्षा की जानकारी उसको देंगे, तो ये सारी चीज़ें हमारी पीछे रह जाएंगी। कालाबाजारी, राजनीतिक भ्रष्टाचार या कर चोरी और ये सब चीज़ें, मादक पदार्थों का सेवन, ये सारी चीज़ें हमारी दूर हो जाएंगी और हमारा देश जो है वो उन्नति करने लगेगा। इसका अर्थ है, यानी देश के सुखद भविष्य के लिए हमें मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है। सेकंड पॉइंट है, व्यक्ति के सुखद भविष्य के लिए, यानी व्यक्ति स्वयं, मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है, और उसके व्यक्तित्व का जो वांछनीय विकास है वो सामाजिक वातावरण में ही होता है। और समाज में जब अराजकता और ये सारी चीज़ें फैली हुई होंगी तो क्या होगा, उसमें व्यक्ति का स्वयं का भी भविष्य अंधकार में हो जाएगा। इसलिए हमेशा इस तरीके की शिक्षा दी जाए जो व्यक्ति का या समाज में भी उस तरीके का माहौल बनाया जाए जिससे कि व्यक्ति का स्वयं का भी भविष्य उज्जवल हो। थर्ड नंबर, अनैतिकता की परख करने की सामर्थ्य का विकास करने के लिए, क्या उचित है और क्या अनुचित है, या क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इन सभी का ज्ञान भी मूल्य शिक्षा के द्वारा कराया जाता है। अगला पॉइंट, भौतिकवादी एवं आध्यात्मवादी संस्कृति में समन्वय हेतु, एक दूसरे के साथ में किस तरीके से समन्वय, यानी
धन कमाना। भौतिक दर्शन तो कहता है कि धन कमाओ और सुख सुविधा से जीवन यापन करो, लेकिन आध्यात्म क्या कहता है कि दर्शन और भौतिकवादी दर्शन के मूल्यों में अंतर करता है। आध्यात्म पूरी तरीके से भौतिकवादी नहीं होता है, बल्कि कहता है ईश्वर से भी जुड़िए आप। ठीक है, तो दोनों संस्कृति में समन्वय जो किया जाता है वो मूल्य शिक्षा के द्वारा ही किया जाता है। अंतिम पॉइंट है व्यक्ति के आचरण में सुधार लाने के लिए। हाँ, जब तक हम मूल्य शिक्षा की जानकारी बालक को नहीं देंगे तब तक वो सच्चाई, ईमानदारी, करुणा ऐसे गुणों को किस प्रकार से सीखेगा। तो इन सभी में सुधार लाने के लिए मूल्य शिक्षा की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है मूल्य शिक्षा प्रदान करने के साधन, यानी मूल्य शिक्षा को प्रदान करने के कितने साधन हैं। तो ये हमारे 3 साधन हैं जो मुख्य रूप से हैं। पहला है परिवार, पहला साधन परिवार है, दूसरा विद्यालय है और तीसरा समाज है। वास्तव में जो व्यक्ति है वो इन्हीं 3 के बीच में अधिकतम समय अपना व्यतीत करता है। तो जो परिवार है उसके द्वारा मूल्य शिक्षा किस प्रकार से प्रदान की जाती है या किस तरीके से उसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जिससे बच्चे के अंदर मूल्यों का विकास हो सके। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है पारिवारिक सदस्यों के बीच मधुर संबंध या मधुर व्यवहार। आपस में एक दूसरे के बीच में व्यवहार जो हो, ऐसा ना हो कि लड़ाई झगड़े का हो, ईर्ष्या द्वेष का हो, बल्कि आपस में मधुर संबंध होने चाहिए। सेकंड नंबर है परिवार का भौतिक वातावरण उचित हो। भौतिक वातावरण से इसमें बालक की जैसे भूख है, रोटी, कपड़ा, मकान भौतिक आवश्यकताओं के अंतर्गत आते हैं। तो ये तीनों चीज़ें माता पिता को कोशिश की जानी चाहिए कि इन तीनों की पूर्ति हर संभव बालक के लिए की जाए, जिससे कि बालक के अंदर चोरी है, भिक्षावृत्ति है, इन सभी के गुण उत्पन्न ना हों। थर्ड है परिवार का संवेगात्मक वातावरण उचित हो। संवेगात्मक यानी बच्चे पर आवश्यकता से अधिक ध्यान, ये नहीं कि बच्चे पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, सामान्य रूप से ध्यान दें। और जो है एकदम बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही ध्यान ना दें, ये भी सही नहीं है। स्वार्थपरता ना हो बच्चों के अंदर, इस तरीके के गुणों का, और घृणा और द्वेष उत्पन्न ना हो। तो ये जो है ये संवेगात्मक वातावरण। अगला है परिवार में उचित अनुशासन हो। आपस में यानी माता पिता स्वयं भी उचित अनुशासन के अंतर्गत रहें और जिस तरीके से खुद अनुशासन में रहें उसी तरीके का अनुशासन बच्चों के अंदर उत्पन्न करें। अगला पॉइंट विद्यालय द्वारा मूल्य शिक्षा प्रदान करना। विद्यालय द्वारा किस प्रकार शिक्षा दी जाती है कि विद्यालय में हमारे में 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक तो पाठ्यक्रम से संबंधित यानी पढ़ाई लिखाई, और दूसरी होती है पाठ्य सहगामी यानी पढ़ाई के साथ साथ चलने वाली जो क्रियाएं हैं वो हमारी पाठ्य सहगामी क्रिया है। और इन्हीं सभी के द्वारा हम मूल्यों का विकास करते हैं, इन्हीं से मूल्यों का विकास संभव होता है। जैसे अब पाठ्यक्रम संबंधी क्या है, पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं में जैसे सामाजिक शिक्षण, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के द्वारा, यानी सामाजिक विज्ञान का अगर हम अध्ययन कराएंगे तो उसमें बच्चा क्या क्या पढ़ेगा सामाजिक विज्ञान में, कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र और शास्त्र सभी चीज़ें वो पढ़ेगा। तो इसके कारण बच्चे के अंदर देश प्रेम, राष्ट्र भावना है, राष्ट्र चेतना, शांति व्यवस्था, इन सभी चीज़ों के गुणों का विकास होगा। सेकंड है विज्ञान शिक्षण के द्वारा, यानी विज्ञान का शिक्षण। विज्ञान शिक्षण क्या कराता है, विज्ञान का जो सैद्धांतिक पक्ष है 2 तरीके से वो विकास करता है, सैद्धांतिक पक्ष में और व्यवहारिक पक्ष में। तो सैद्धांतिक जो पक्ष है वो चिंतन, तर्क और विवेक आदि मूल्यों का विकास करता है, और जो व्यवहारिक पक्ष है वो जीव जंतु, पशु पक्षियों के अध्ययन द्वारा जैविकीय विभिन्नताओं के साथ में, विशेषताओं विभिन्नताओं के साथ प्रेम और त्याग, परिस्थिति के आदि के गुणों का विकास करता है, मूल्यों का। थर्ड है भाषा शिक्षण के द्वारा। भाषा शिक्षण में क्या है, भाषा अगर हम पढ़ते हैं, जैसे हिंदी भाषा पढ़ते हैं, तो इसके अंतर्गत जो देश प्रेम है, परोपकार है, ऐसी रहीम कबीर, इन सभी को पढ़ करके ये सारी चीज़ें हमें, इन मूल्यों का विकास होता है। दूसरा अंग्रेजी शिक्षण के द्वारा क्या होता है कि कर्तव्य भाव आता है, ईमानदारी आती है। इसी तरीके से संस्कृत है, संस्कृत भाषा है, तो इसमें क्या है, कर्तव्य भावना संबंधी मूल्यों का विकास इसमें सबसे अधिक किया जाता है। शांति, सभी जगह शांति हो, और ये सभी जो मूल्य हैं वो संस्कृत भाषा के द्वारा। अब गणित के द्वारा, गणित के द्वारा क्या है कि अंकों की जो जानकारी है वो हम गणित के द्वारा ही कर सकते हैं, और संपूर्ण विश्व में बिना गणित के कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते हैं। तो गणित के द्वारा क्या है, सार्वभौमिकता यानी यूनिवर्सलता,
या एकरूपता जैसे मूल्यों का विकास होता है। दूसरे धैर्य, सहनशीलता, ईमानदारी, ये सभी गणित के द्वारा ही विकसित होते हैं। अगला आगे जैसे जो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं हैं उनके द्वारा कौन कौन सी शिक्षाएं मिलती हैं, तो सबसे पहले तो वो होती कौन सी हैं, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। तो पाठ्यक्रम के साथ साथ चलने वाली जो क्रियाएं हैं वो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं हैं, जिनमें प्रार्थना सभा, खेलकूद संबंधी, राष्ट्रीय पर्व हैं, जयंती पर्व हैं, वार्षिकोत्सव हैं, सामाजिक उत्पादक कार्य हैं, सामाजिक पर्व हैं, छात्र संसद हैं। छात्र यानी छात्र संसद कहते हैं कि जो विद्यालय में जो छात्र नेता चुने जाते हैं छात्रों की समस्याओं को बड़ों अधिकारियों के सम्मुख रखने के लिए, तो उसे हम छात्र संसद का नाम देते हैं। और सहकारी भंडार है, जो विद्यालय का जो सहकारी भंडार है उसकी देखरेख के लिए। पर्यावरण सुधार है और अभिभावक से संपर्क है, जो पीटीएम वगैरह जो होती है, इन सभी में क्या है, ये सभी गुण, ये सभी क्रियाएं जो हैं, जो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं हैं, इनके द्वारा हम इन सभी कौन कौन से मूल्यों का, उद्देश्य निष्ठता, सांस्कृतिक लगाव, सहनशीलता आदि मूल्यों का विकास करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा समाज द्वारा मूल्य प्रदान करना। समाज से क्या है, जब हम समाज के अंदर, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के अंदर रहते हैं, तो समाज में रहते हुए कौन कौन से मूल्य आते हैं या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे एक दूसरे से प्रेम करना है, या एक दूसरे पर दया भाव दिखाना, या किसी के प्रति किसी चीज़ का त्याग करना, या आपस में शांति बनाए रखना, सद्भावना बनाए रखना, या सहानुभूति है, या भ्रातृत्व यानी भाईचारा है। इन सभी मूल्यों का विकास हम समाज के द्वारा ही करते हैं। और इसके अतिरिक्त, इन तीन चीज़ों के अतिरिक्त भी एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मूल्यों का विकास किया जा सकता है, और वो है जनसंचार के साधन, जिसके अंतर्गत आते हैं समाचार पत्र यानी अखबार, पत्रिकाएं जो मैगजीन्स होती हैं वो, इसके अलावा वीसीआर है, टेप रिकॉर्डर है, जिसे हम समय समय पर सुनते हैं कि भक्ति के लिए या अदर कोई और किसी चीज़ से, संस्कृति से संबंधित कोई चीज़ हम सुन रहे हैं। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन है, आकाशवाणी है, चलचित्र है यानी सिनेमा, और कंप्यूटर, इन सभी के द्वारा भी मूल्यों का विकास किया जाता है। धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब भी करें।